हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आज आपको बताने वाला हूँ 8वीं राजस्थान का बोर्ड का पेपर संपूर्ण सॉल्यूशन पूरी आंसर की लेकर आ चुका हूँ। 1 से लगाकर 25 तक इस वीडियो में मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपके देखिएगा, उम्मीद है कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा और सभी के ए ग्रेड बना है। तो यहाँ पर देखिए, बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस में बैठे लोग खिड़की से दूर क्यों सरक गए। तो यहाँ पर देखिए, बस चल रही थी, बस के पास पेड़ की डालियाँ थी, खिड़की के कांच से बचना था, खिड़की से तेज हवा आ रही थी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर करेंगे स, खिड़की के कांच से बचना था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर स होगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है समुद्र का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपको अ भरना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा है। सूरदास के पद के अनुसार नागिन सी बुझे लपटी किसे कहा गया है। तो इसका सही उत्तर करेंगे चोटी को। अगला प्रश्न करेंगे चौथा। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होई पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है ब, दुश्मन। यहाँ पर इसका सही उत्तर आपको करना था, ब करना था। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाख की चूड़ियाँ पाठ में लेखक बदलू को मामा ना कहकर काका कहता था क्योंकि। तो इसका सही उत्तर करेंगे स, गांव के सभी बच्चे उसे काका कहते थे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर आपको स करना है। अगला प्रश्न करेंगे। यहाँ पर आपके सामने दिया गया है छठा। नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर करेंगे स, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो ये इसका सही उत्तर है स। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, अंत तक देखिएगा। आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिनके भी 50 प्लस नंबर आ रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उनका नाम हम हमारे चैनल पर डाल सकें और वो टॉपर की लिस्ट में आए। अभी उपसर्ग का प्रयोग करने पर शुद्ध शब्द बनेगा। तो इसका सही उत्तर आपको क्या करना था, द करना था। अभिमान करना था, द करना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है आठवां। सुदामा श्री कृष्ण को चावल की पोटली क्यों नहीं दे रहे थे। तो इसका सही उत्तर आपको क्या करना था, ब करना था। वह कृष्ण जैसे राजा को चावल जैसी भेंट देने में संकोच कर रहे थे। क्या कर रहे थे, संकोच कर रहे थे। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, नौवां दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। तो इसका सही उत्तर आपको क्या करना था, मैं आपको बता देता हूँ। लोगों ने ऐसी सलाह इसलिए दी क्योंकि शाम वाली बस बहुत पुरानी और खटारा थी, वह रास्ते में बार बार खराब हो जाती थी, उसमें बैठना जोखिम भरा था, इसलिए लोगों का मानना था कि समझदार व्यक्ति उस बस में यात्रा नहीं करते। अगला प्रश्न करेंगे। आपके सामने दिया गया है 10वां। लाला झगड़ूलाल को लोटा पसंद क्यों नहीं था, अकबरी लोटा पाठ के आधार पर बताइए। तो इसका उत्तर करेंगे आप। लोटा इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि वह साधारण पीतल का लोटा था, उन्हें उसमें कोई विशेषता या आकर्षण दिखाई नहीं देता था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है 11वां। यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो अपने शब्दों में लिखना था, जो भी आपके मन में आए वो इसमें लिखना था। तो देखिए, मूल भाव है कि जीवन में आने वाला कठिन समय हमेशा नहीं रहता, मनुष्य को धैर्य और आशा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि बुरा समय भी एक दिन अवश्य समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है 12वां। 12वां प्रश्न आपने दिया गया है, ते ही पूत अनोखे जायो सूरदास के पद में गोपी ने माता यशोदा से ऐसा क्यों कहा है। तो इसका उत्तर करेंगे। आपके सामने इसका उत्तर दिया गया है। गोपी ने यह बात इसलिए कही क्योंकि श्री कृष्ण बहुत शरारतें करते थे, वे मक्खन चुराते थे, गोपियों को परेशान करते थे। कृष्ण की नटखट हरकतों से तंग आकर गोपी ने माता यशोदा से शिकायत करते हुए ऐसा कहा है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न 13वां दिया गया है, इत प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आपको दो शब्द बनाने थे, तो आप लिख सकते थे इसमें लिखित, लिखित लिख सकते थे आप। और आप चाहे तो इसमें गर्वित कर सकते थे, लज्जित कर सकते थे। यानी इत से आपको क्या बनाना था, प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाने थे। आप चाहे तो पीड़ित भी कर सकते थे, इसमें पीड़ित कर सकते थे।
अगला प्रश्न करेंगे, यहाँ पर आपके सामने 14वां प्रश्न दिया गया है। आकाश का समानार्थी शब्द गगन है, इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर देखिएगा पुत्र यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें आपको पुत्र का बेटा भी आप लिख सकते थे, और सुत तने इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना था। अगला प्रश्न करेंगे इसी का, सूर्य का आपको आप भास्कर भी कर सकते थे, इसमें आप भास्कर भी लिख सकते थे। आपने क्या किया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसमें रवि भी कर सकते थे, दिनकर भी कर सकते थे। अगला प्रश्न करेंगे आपके सामने 15वां प्रश्न दिया गया है। लाख की चूड़ियाँ पाठ के अनुसार किस घटना से लेखक को लगा कि बदलू ने हार नहीं मानी। तो इसका उत्तर करना था, अपने काम को नहीं छोड़ा और मेहनत करता रहा, तब लेखक को लगा कि बदलू ने हार नहीं मानी। यानी वो कठिन परिस्थितियों से और आर्थिक तंगी के बावजूद अपने काम को नहीं छोड़ा, मेहनत करता रहा। ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न करेंगे 16वां। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती, जहाँ पहिया है पाठ की इस पंक्ति के संबंध में अपने तर्क दीजिए। तो इसका सही उत्तर आपको करना था, जहाँ पहिया पाठ है महिलाओं द्वारा साइकिल अपनाना उनकी आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता, सामाजिकता, गतिशील का प्रतीक है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है 17वां। इसमें आपको क्या करना था, व्याख्या करनी थी। ये आपके प्रश्न दिया गया था, इसमें आपको व्याख्या करनी थी। तो यहाँ पर देखिएगा इसका भावार्थ है। यहाँ पर आपको लिखना था, श्री कृष्ण सुदामा ने पैरों की बेहाल स्थिति को देखकर दुखी होकर रोने लगते हैं। वे कहते हैं कि मित्र, तुमने इतना महादुख पाया पर मुझसे मिलने पहले क्यों नहीं आ गए। सुदामा की ऐसी दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण इतने रोए कि उन्होंने पानी की परात को हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि आंखों से बहे आंसू से ही उनके पैर धो लिए। अगला प्रश्न करेंगे, यहाँ पर आपके दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने प्रश्न दिया गया है, तो इसमें आपको क्या करना था, इसमें इनका अर्थ भी लिखना था और वाक्य प्रयोग भी करना था। तो यहाँ पर आप देखेंगे फूले न समानार्थ है, यानी अत्यधिक प्रसन्न होना। क्या था इसका, अत्यधिक प्रसन्न होना। परीक्षा में प्रथम आने की खबर सुनकर राम फूले नहीं समा रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको वाक्य प्रयोग करना था। जिन बच्चों के भी 80+ यानी 50 में से 80+ नंबर 80 में से 50+ नंबर आ रहे हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड हो वो सभी आपके पास पहुंच सके। आपके अब आगे होने वाला है विज्ञान का पेपर, तो हमारे चैनल के माध्यम से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। प्राणों की बाजी लगाना अर्थ है जान की परवाह न करना। वाक्य प्रयोग, यानी इसका उत्तर है जान की परवाह न करना। भारतीय सैनिकों ने सीमा की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। अगला प्रश्न करेंगे, यहाँ पर दिया गया 19वां, सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु कोई 4 उपाय लिखिए। तो देखिए, अगर आप बाइक पर चल रहे हैं तो हेलमेट पहनना चाहिए। अगर आप 4 पहिया वाहन पर चल रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग हमेशा करें। अगला प्रश्न करेंगे, गति सीमा का पालन करना चाहिए। वाहन को हमेशा नियंत्रित और निर्धारित गति सीमा में ही चलाए, तेज रफ्तार से बचे। अगला प्रश्न करेंगे, नशे में ड्राइविंग कभी नहीं करनी चाहिए। शराब पीकर कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अगला प्रश्न करेंगे चौथा, मोबाइल का उपयोग ना करें वाहन चलाते समय। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है 20वां, विद्यालय में चल रही स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में से कोई 4 गतिविधियों के नाम लिखिए। तो इसमें आपको पहला करना था नियमित स्वास्थ्य जांच, छात्रों के दृष्टि, वजन, पोषण और सामान्य स्वास्थ्य की नियमित जांच करना। अगला प्रश्न यहाँ पर आप करेंगे, योगाभ्यास और शारीरिक शिक्षा, छात्रों को सक्रिय रखने के लिए योग, खेलकूद, पीटी नियमित आयोजन, और स्वच्छता अभियान और शिक्षा, और पोषण शिक्षा और मिड डे मील। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, नीचे दिए गए कोष्टक यहाँ पर आपके मतलब रिक्त स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ इन सभी प्रश्नों के उत्तर। कितनी बार मोही दूध पियत भई यह है छोटी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना था, यहाँ पर आपको लिखना था, मैं यहाँ पर आपको लिख कर बता देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना था बेनी लिखना था। क्या लिखना था, बेनी लिखना था। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तू जो कहती बल्कि ज्यों हे लंबी मोटी। तो इस पर आपको क्या लिखना था, अजहू लिखना था। क्या लिखना था, अजहू लिखना था, अजहू। इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना था दूसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न देखिएगा, अंतरिक्ष के पार की से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। तो तीसरे में आपको क्या बढ़ना था, दुनिया बढ़ना था। क्या बढ़ना था, दुनिया बढ़ना था। अगला प्रश्न यहाँ पर आप करेंगे चौथा,
चौथा प्रश्न दिया गया, जो बूढ़ी नानी सुना रही से दुनिया के तमाम बच्चों को, तो क्या सुना रही हैं? सदियों से सुना रही है। तो यहाँ पर आपको चौथे में करना था सदियों, सदियों करना था यहाँ पर। यहाँ पर दिया गया है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सदियों यहाँ पर दिया गया है, ये आपको यहाँ पर बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे पांचवा, जो एक से दूसरे महादेश को जाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या बढ़ना था? यहाँ पर आपको बढ़ना था, देखिए महादेश, यहाँ पर वापस लिखना था, महादेश लिखना था। ठीक है, यहाँ पर महादेश लिखना था, मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, महादेश, ये आपको पाँचवें में पढ़ना था। अगला प्रश्न आपके सामने छठा दिया गया, हम एक और पे असफलता का बाहर चले, तो इसमें आपको क्या बढ़ना था? निशानी सी बढ़ना था। क्या बढ़ना था? निशानी सी। इस प्रकार यहाँ पर आपको बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है 22वां, निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। तो यहाँ पर आपको मिलान करना था, मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और उनको पता चल सके कि 80 में से हमें हिंदी में कितने नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला है पुलकानी से आपको किससे मैच करना था, मिलान करना था, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको खुशी से मिलान करना था। और यहाँ पर मैं आपको वसुधा, वसुधा से आपको किससे मिलान करना था? पृथ्वी से मिलान करना था। और यहाँ पर आपके अगला दिया गया है द्विज, द्विज का आपको मिलान करना था, ब्राह्मण से करना था। और प्रतीक्षा का आपको मिलान करना था इंतज़ार से, किससे करना था? इंतज़ार से करना था। और बाकी यहाँ पर दिया गया है म्यान, यानी तलवार रखने का कोस। और यहाँ पर अगला बच्चा है शीतल का, यहाँ पर आप करेंगे ठंडा करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको मिलान करना था। ये आपके प्रश्न था 6 नंबर का था। कितने नंबर का था? 6 नंबर का था। अगला प्रश्न यहाँ पर आप करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है 23वां दिया गया है, जिसमें आपके एक गद्यांश दिया गया था, वो आपके 8 नंबर का था। तो सांप अपनी गुफा में क्यों सिकुड़ गया? तो इसका उत्तर यहाँ पर आप करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, सांप गुफा में इसलिए जकड़ गया क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका उत्तर यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ से आपको लगाना था एक बाज। ठीक है, यहाँ से लगाकर आपको, यहाँ से लगाकर यहाँ तक लगाना था और सिकुड़ गया, यहाँ तक ये इसका उत्तर था। ठीक है, यहाँ से इसका उत्तर था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, बाज ने दर्द भरी चीख क्यों मारी? तो यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर आपको करना था, एक बाज था जो खून से लथपथ था, अधमरा था, जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी। अगला प्रश्न करेंगे, सांप मन ही मन खुश होता हुआ क्यों बोला? तो यहाँ पर देखिएगा, सांप मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी? क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी? तो ये इसका उत्तर था। देखिए, ये इसका उत्तर था, मन ही मन खुश होता हुआ बोला। यहाँ से आपको लगा कर करना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, बाज की हालत कैसी थी? हालत कैसी थी? तो यहाँ पर करेंगे, बाज की हालत थी, वह अधमरा सा और जोर जोर से हाँफ रहा था और जख्मों के निशान थे, ये इसकी हालत थी। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों का विराम गद्यांश से ढूंढ कर लिखिए। धीरे का यहाँ पर आपको करना था, जल्दी करना था। और प्रथम का आपको क्या करना था, मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम का यहाँ पर आपको क्या करना था? अंतिम भरना था, इसमें प्रथम का अंतिम भरना था आपको। अगला प्रश्न यहाँ पर आप करेंगे। अगला प्रश्न आपके दिया गया था, आपके कौन सा दिया गया था, मैं आपको बता देता हूँ। 24वां प्रश्न आपके था, एक एप्लीकेशन था। तो यहाँ पर देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर, विशेष समाज सेवा शिविर के आयोजन हेतु प्रार्थना पत्र आदरणीय महोदय, इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना था। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा की 8वीं की छात्रा हूँ। अगर छात्र है तो छात्र लिखना था, अब अगर आप छात्रा है तो आपको छात्र लिखना था। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हमारे विद्यालय में समाज सेवा की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समाज सेवा शिविर लगाया जाना बहुत आवश्यक है। इस शिविर के माध्यम से हम सभी छात्र छात्राएं मिलकर विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों में सफाई अभियान चला सकते हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर सकते हैं, हमारे अंदर सेवा भाव का अनुशासन पैदा होगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस शिविर को आयोजित करने की अनुमति प्रदान करें। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य, आप अगर शिष्य हैं यानी आप
लड़के हैं तो यहाँ पर आपको क्या भरना था, CCA भरना था। अगला प्रश्न करेंगे। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिख देना था, आपका नाम लिख देना था, कक्षा 8वीं और दिनांक लगा देनी थी। इस प्रकार से करना था। अगला प्रश्न करेंगे, इसी का दिया गया है। तो जैसे को तैसा ये कहानी थी वो आपके इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखनी थी। एक गांव में दो किसान रहते थे, मोहन और सोहन। मोहन बहुत सीधा साधा और ईमानदार था, जबकि सोहन चालाक और स्वार्थी स्वभाव का था। एक दिन सोहन ने मोहन से कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हारी बैलगाड़ी चाहिए। मोहन ने भरोसा करके अपनी बैलगाड़ी उसे दे दी। कुछ दिन बाद जब मोहन अपनी बैलगाड़ी लेने गया तो सोहन बोला, अरे मोहन, तुम्हारी बैलगाड़ी तो चूहे खा गए, तुम्हारी बैलगाड़ी तो चूहे खा गए। मोहन समझ गया कि सोहन झूठ बोल रहा है, उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद जब मोहन ने सोहन के बेटे को अपने घर बुलाया तो उसके कमरे में बंद कर दिया। जब सोहन अपने बेटे को ढूंढते वहां पहुंचा तो मोहन ने कहा, तुम्हारे बेटे को तो बाज उठा ले गया। सोहन गुस्से में बोला, भला बाज इतने बड़े लड़के को कैसे उठा सकता है। तब मोहन शांत स्वर में बोला, जब तुम्हें चूहे बैलगाड़ी खा सकते हैं तो बाज लड़के को क्यों नहीं उठा सकता। सोहन अपनी गलती समझ गया, उसने तुरंत बैलगाड़ी वापस कर दी और अपने बेटे को लेकर माफ़ी मांगी। जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, इससे हमें सीख मिलती है कि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार हमारे साथ भी होता है। इससे कहते हैं जैसे को तैसा। अगला आपके प्रश्न था, मेरे प्रिय अध्यापक पर आपको टिप्पणी लिखनी थी। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते थे, जो भी आपके प्रिय टीचर का नाम है, अध्यापक का नाम है, वो यहाँ पर आपको लिखना था। वे हमें पढ़ाते ही नहीं बल्कि जीवन जीने की सही राह भी दिखाते हैं। उनका स्वभाव बहुत ही सरल, विनम्र और प्रेरणादायक है। वे कठिन से कठिन विषय को भी आसान भाषा में समझाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर लिखना था। वो कौन सा आपको विषय पढ़ाते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना था। और वे हमें अनुशासन और समय की पाबंदी सिखाते हैं। वे हमेशा मेहनत करने और लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके मार्गदर्शन से ही हमें सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मैं अपने प्रिय अध्यापक का सम्मान करता हूँ, उनके जैसा बनने की कोशिश करता हूँ। सचमुच वे मेरे जीवन के आदर्श हैं। तो हमने इस वीडियो में 1 से लगाकर 25 तक सभी प्रश्नों के उत्तर कर दिए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में विज्ञान के पेपर के साथ। धन्यवाद।